सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो यूसीएल की पहली नाइट्स खत्म हो गया है नॉकआउट्स का। बहुत अच्छे मैच हम लोगों को देखने को मिले। रियल मैड्रिड ने बेयर मार्जिन से मैच जीता है एंड मैन सिटी ने भी ऑलमोस्ट ये टायर तो किल कर दिया है। कोपेनहेगन को 3-1 से मैच हरा दिया एंड मैनचेस्टर के खेमे से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं। हम ये 3 टॉपिक पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले बात करेंगे रियल मैड्रिड का जो मैच है लिप्जिग के साथ 1-0 से एक बेयर मार्जिन से हम लोग जीते। लेकिन अब 1-0 के मार्जिन से या 1-0 का स्कोर लाइन देकर आप कंफ्यूज मत होना कि बहुत लो स्कोरिंग, बहुत बोरिंग गेम था। गेम बहुत इंटरेस्टिंग था भाई। कम से कम 3 से 4 गोल इस मैच से होना चाहिए था, जो मैंने प्रीव्यू में बोला भी था कि भाई दोनों टीम ही ओपन है, दोनों टीम में काउंटर पे खुलेंगे एंड लिप्जिग भी चढ़ के खेलेंगे, हम लोग भी चढ़ के खेलेंगे। तो दोनों चीज़ ही हुआ, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ, दैट इज गोल्स नहीं हुए। मिनिमम 45 मिनट्स में तो लिप्जिग को 2-3 गोल स्कोर कर देना चाहिए था, लेकिन लूनिन का मास्टर क्लास हम लोग को देखने को मिला। एक एक करके बात करेंगे। पहला पॉइंट की ओर बात करते हैं, दैट इज लूनिन। कि हम लोगों ने प्रीव्यू में बोला था कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि लीग में बहुत कंफर्टेबली चांसेस मतलब अपने परफॉर्मेंस कैरी करते हैं, लेकिन यूसीएल में स्पेशली नॉकआउट हाउलर करते हैं। क्योंकि देखो स्पेशली नॉकआउट्स में एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को बहुत सारे प्लेयर हैंडल नहीं कर पाते। और जो प्लेयर हैंडल कर पाते वो कहना कि कैरेक्टर शो करते हैं और अपग्रेडेशन मिलता है उन लोगों को। और उनमें से लूनिन भी कल शो करते हुए भाई मेरे पास वो कैरेक्टर है। मेरे को तो थोड़ा बहुत प्राइम कैसियस का झलक लूनिन से कल देखने को मिला, क्योंकि कम से कम 2-3 गोल हम लोगों को कंसीडर कर देना चाहिए था। लेकिन लूनिन भैया ने बोला भाई मैं हूँ, मैं सेव कर दूंगा। तो कहने की बहुत बढ़िया परफॉर्म देते हुए लूनिन ने। एंड अगर डिफेंस बैक की बात करें, डिफेंस लाइन की बात करें, मेंडी का भी कल बहुत ही बढ़िया था। कारवाल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लेकिन जो स्पेशली मैं एक बंदे के ऊपर बात करना चाहता हूँ, दैट इज चुआमेनी। माई गॉड, मैं मतलब ये बोलना नहीं चाहिए बहुत, इट्स वेरी अर्ली टू से दैट, बट बोलना थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ क्योंकि कल का जो मैंने बंदे का परफॉर्मेंस देखा। देखो कैशिमेरो को अगर कोई रिप्लेस कर सकता था मतलब रियल मैड्रिड के इस स्क्वाड में, क्योंकि कैशिमेरो कौन हम लोगों को पता है कि कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो पिछले 6-7 साल में क्या उखाड़ा है। एंड मिडफील्ड का या डिफेंस लाइन का क्या इंपॉर्टेंट एक बंदा था, क्या इंपॉर्टेंट एक प्लेयर था कैशिमेरो। उसको रिप्लेस करना इज नॉट अ जोक, राइट। उसको कैशिमेरो के लेगेसी या कैशिमेरो को उस पोजीशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन चुआमेनी से हम लोगों ने करवाया एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी लकी कि पापा पेरेजी ने चुआमेनी को साइन किया। 100 मिलियन तब लग रहा था कि 100 मिलियन का साइनिंग है भाई, लेकिन भाई 100 मिलियन का साइनिंग जस्टिफाई करते हुए चुआमेनी। देखो आप इतनी यंग एज में आप सेकंड सीजन खेल रहे हो और आपको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है, सेंटर बैक खिलाया जा रहा है। और कल का जो मैंने उसका मैच देखा भाई, अपना बॉडी फील्ड पे फेंकना बोलो या आप कहने की थ्रू द लाइन आप पास कट करना बोलो, एरियल डुएल बोलो, फिजिकलिटी बोलो, हरामीगिरी बोलो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है बंदा। और आने वाले 1-2 सीजन अगर ये चुआमेनी ये चीज़ रिपीट करता है या फिर कैरी करता है, तो आने वाले सीजन में या आने वाले 2-3 सीजन के अंदर ही विल बी द बिगेस्ट स्टार इन रियल मैड्रिड। देखो जूड बेलिंगम पिछले 6 महीने से इतना बहुत बढ़िया खेल रहा है एंड एज अ मिडफील्डर बंदा गोल स्कोर कर रहा है। हर एक सोशल मीडिया में, हर एक ट्विटर में, हर एक रील्स पे उसका ही पिक्चर है। तो चुआमेनी जैसे प्लेयर ना थोड़ा बैक साइड हो जाते, क्योंकि डिफेंसिव एरिया में वो लोग ऑपरेट करते और डिफेंसर या डिफेंसिव एरिया में जो लोग काम करते हैं उनका तो उतना मतलब क्रेडिट उनको नहीं मिलता। तो बट मुझे लगता है कि आने वाले सीजन में चुआमेनी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे स्क्वाड में होगा। उसके बाद अगर मिडफील्ड में बात करें, कैमाविंगा का थोड़ा बहुत ठीक ठाक मैच था। टोनी क्रूज का उतना खतरनाक मैच नहीं था, मतलब मैच अच्छा था, लेकिन टोनी क्रूज के लेवल पे मैं हम लोग जो मैच देखते उस लेवल का मैच नहीं था। कहने की टोनी क्रूज से मिडफील्ड में बहुत बार गलती हो रहा था। एंड अगर अप फ्रंट की बात करें, रॉड्रिगो का उतना अच्छा मैच नहीं था। विनीसियस का अच्छा मैच था, लेकिन विनीसियस की फाइनल थर्ड में थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग बोलो या फिर लक बोलो थोड़ा साथ नहीं दिया। विनीसियस को भी 1-2 गोल स्कोर करना चाहिए था, एक बंदे ने तो बारी हिट कर दिया था, राइट। एंड उसके बाद बात करना होगा ब्राहिम दियाज का। और हम लोगों ने ये भी प्रीव्यू में बात किए थे कि भाई जूड बेलिंगम नहीं है, 1 महीना नहीं रहेगा, तो इस महीने को या इस टाइम को आप लोगों को शाइन करने का बहुत बढ़िया टाइम है ब्राहिम दियाज के लिए, क्योंकि आप जानते हो जूड बेलिंगम की जगह पे ब्राहिम दियाज को खिलाया जाएगा। और बंदे ने कल जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया और एक बहुत ही बैंगर गोल स्कोर किया, क्योंकि उस मैच में जो 3-4 गोल स्कोर करने जाना चाहिए था बहुत इजी गोल था, लेकिन इजी गोल्स कल नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया गोल हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, जो साइड कॉर्नर में बंदा ने फिनिश किया भाई, बहुत ही बढ़िया गोल था। मैं
बहुत ही बढ़िया गोल था, हाईलाइट देख लीजिएगा जो नहीं देखे। तो ब्राहिम दियाज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, लेकिन ब्राहिम दियाज का लास्ट में इंजरी हो गया था, लेकिन मैंने ट्विटर पे अभी चेक वगैरह किया, शायद वो इंजरी उतना सीरियस नहीं होगा। लास्ट में जोशीले को भी एक चांस मिला था, लेकिन वो बंदे ने वो भी बरी नहीं किया। तो ऑल दो पूरे के पूरे मैच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं था, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, कुछ एटीट्यूड देखने को मिले। देखो मैं और बहुत सारे वीडियो में मैं यही चीज़ बोला हूँ कि टीम में ना हम लोगों को ना टैलेंटेड प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। देखो मिनिमम टैलेंट आपके पास है, इसलिए बड़े क्लब में आप खेल रहे हो। हम लोगों को चाहिए कैरेक्टर, हम लोग को चाहिए वो लीडरशिप क्वालिटी, हम लोग को चाहिए वो मेंटल सेटअप है कि नहीं। क्योंकि यूसीएल जैसे बड़े लीग में या फिर आप होम लीग में भी, अब बड़े मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में, डर्बी मैच में वो टैलेंट वैलेंट छोड़ो, सारे प्लेयर टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आपके पास वो मेंटेलिटी है, आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके पास वो मोमेंट बरी करने का चीज़ है। दैट इज़ द पॉइंट। क्योंकि लिप्जिग कल बहुत ही बढ़िया खेला, लेकिन द पॉइंट इज दैट रियल मैड्रिड एक ऐसा टीम है ना, उनको गोल स्कोर करने के लिए थ्रू आउट द 90 मिनट्स खेलना नहीं पड़ता, अच्छा खेलना नहीं पड़ता, क्योंकि रियल मैड्रिड मोमेंट बड़ी कर पाते हैं, मोमेंट पे ग्रिप कर पाते हैं। तो कल वही करते हुए एक मोमेंट मिला, हम लोग गोल स्कोर कर दिए और 1-0 की मिनिमम मार्जिन हम लोग ले पाए। लेकिन हम लोग का अभी टाई अभी तक किल नहीं हुआ, क्योंकि 1 गोल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एवे गोल का तो रूल वगैरह नहीं है। तो बर्नाब्यू में हम लोग को अच्छा खेलना पड़ेगा और वहाँ पर भी जीतना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। सो उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड मैच में, जो कोपेनहेगन में खेला गया था, मैन सिटी वर्सेस कोपेनहेगन, एंड ऑलमोस्ट सिटी ने तो टाई किल ही कर दिया। अब 2 गोल का क्वेश्चन लेके जा रहे हो 88 पे, तो भाई खत्म है, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर ही चुका है सिटी। एंड कल का मैच का कुछ रिव्यू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आप 1 डायमेंशन मैच था और मैंने मैच पूरा देखा भी नहीं, मैंने आधा घंटा मैच देखा सिटी का। एंड 1 डायमेंशन मैच चल रहा था, सिटी अटैक करा जा रहा था, एंड 2.4 का XG से 3 गोल सिटी ने स्कोर किया। और भी गोल स्कोर करना चाहिए था, हालांड का उतना अच्छा मैच नहीं था, कम से कम 2 गोल स्कोर करना चाहिए था हालांड को। डी ब्रुयने ने स्कोर शीट पर अपना नाम लिखाया, एंड उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा था, उसके लास्ट मिनट में फोर्डन ने गोल कर दिया। 3-1 का क्वेश्चन से आराम से सिटी मैच जीत गया, और इस तरीके से आराम से क्वार्टर फाइनल में सिटी प्रमोट होते हुए। एंड कोपेनहेगन ने ऑल्दो एक गोल स्कोर कर दिया था, तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन हो रहा था कि गड़बड़ हो सकते कि नहीं, लेकिन फिर से हाफ टाइम से पहले बर्नार्डो सिल्वा ने गोल दे दिया, और उसके बाद लास्ट में फिल फोर्डन ने गोल दे के पूरा मैच किल कर दिया। तो ये चीज़ है। सो भाई वहाँ से हम लोग मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे से बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। एंड हम लोग जानते हैं कि जिम रैटक्लिफ और इनेस ग्रुप का जो कंफर्मेशन है, मतलब अप्रूव्ड हो गया प्रीमियर लीग से कि 25% स्टेक यूनाइटेड का ले चुका है जिम रैटक्लिफ, एंड कहने के 300 मिलियन वो इन्वेस्ट भी करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट में। अब देखना पड़ेगा यहाँ से एक पॉजिटिव एरा शुरू होता है कि नहीं, अब वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन एक स्टेप ऑलरेडी जिम रैटक्लिफ या इनेस ग्रुप लेते हुए, देखो एक नया ओनरशिप जब क्लब में आता है तो फैंस का बोलो या फिर सारे लोगों का एक इंटरनेट पे बताओ या फिर सोशल मीडिया पे बताओ, एक ट्रस्ट गेन करने का चीज़ होता ही है। तो ये फैन का ट्रस्ट गेन करने के लिए एक स्टेप लेते हुए कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक बोर्डिंग डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखो पिछले 8-9 साल से जो बोर्डिंग डायरेक्टर हमारे पास था, दैट इज रिचर्ड आर्नल्ड या फिर जिम मार्टाओ, जो फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं थे। और ये लोग फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं होने के लिए हम लोग 8-9 साल में बहुत स्ट्रगल किए, फुटबॉलिंग वाइज बताओ या फिर ट्रांसफर मार्केट में बताओ, हम लोग मैक्सिमम टाइम क्लूलेस ही होते थे, क्योंकि फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं है, इसलिए कौन से प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना चीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब सारा कुछ हम लोगों के पास क्लियर नहीं था। इसलिए पिछले 8-9 साल में बहुत फालतू प्लेयर्स के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट किए, बहुत लोगों को ओवर पे किए, ठीक ठाक तरीके से हम लोग अच्छे प्लेयर स्काउट नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को मीडियोकर प्लेयर से हम लोग टीम बनाना पड़ा। उसका इफेक्ट हम लोगों को दिखा कि 8-9 साल से हम लोगों के पास कोई मेजर ट्रॉफी नहीं है। एक यूरोपा लीग को छोड़ दे तो प्रीमियर लीग दूर दूर तक नहीं है, यूसीएल भी दूर दूर तक नहीं है। तो फाइनली एक डिसीजन लेते हुए कि हमारे पास एक फुटबॉलिंग मैनेजर चाहिए, और न्यू कैसल के जो फुटबॉलिंग मैनेजर है, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, दैट इज डैन एशवर्थ, जो अभी न्यू कैसल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन वो अपना जॉब छोड़ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यूनियन ग्रुप या फिर आप जिम रैटक्लिफ बोलो, डैन एशवर्थ को एक फेस दिखाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और एज अ बोर्डिंग डायरेक्टर और एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो दैट इज अ वेरी बिग न्यूज़, क्योंकि देखो पिछले 2-3 साल में जो न्यूकासल का ग्रोथ हुआ है, देखो अंदर अगर कोई फुटबॉलिंग ब्रेन या कंट्रोलिंग पावर नहीं होता तो इतना 2-3 साल में इतना ग्रोथ नहीं करते न्यूकासल यूनाइटेड, और इस ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है ये बंदा, दैट इज डैन एशवर्थ। ये बंदा अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा तो आने वाले जो मैनेजमेंट है, या फिर बोलो आप मैनेजर के साथ तो रिलेशनशिप बोलो, या फिर ये सारे जितने सारे स्काउटिंग डिपार्टमेंट बोलो या फिर इन्वेस्टिंग डिपार्टमेंट बोलो, सारे जगह पे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगा। तो आई होप ये रूमर्स आ रहे
ट्विटर पे सारी जगह पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है। तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अगर ये चीज़ हम लोग कंफर्म कर देते तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाला है आने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड में नेक्स्ट सीजन में, या फिर हम लोग को नेक्स्ट समर विंडो में। देखो ये चीज़ ज़्यादा ये सागा जो है या फिर ये ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा दिन तक ना खींचे, एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो। क्योंकि देखो एक मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, उसके साथ एक मैनेजर का एक रिलेशन बोलो या फिर एक प्लानिंग बोलो, आने वाले समर विंडो में कौन से प्लेयर को हम लोग टारगेट करेंगे, कितने प्राइस में टारगेट करेंगे, जितने सारे डेब्यूट्स है, जितने सारे प्लेयर्स है, हम लोग कितने पैसों में उनको मार्केट में छोड़ेंगे। तो इसका एक प्लानिंग चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कहने कि हम लोग सही टाइम पे सही प्लेयर को अप्रोच नहीं करते, ट्रांसफर शुरू हो जाने के बाद 1-2 महीने बाद हम लोग अप्रोच करते, इसलिए हम लोग को ओवर पे करना पड़ता है। अगर ट्रांसफर विंडो शुरू होने के 15-20 दिन पहले लाइक सिटी बोलो, लाइक रियल मैड्रिड बोलो, हम लोग अगर अच्छे प्लेयर्स को अप्रोच करते तो बहुत कम पैसों में हम लोग अच्छे प्लेयर साइन कर पाएंगे। तो अगर ये बोर्डिंग डायरेक्टर एज अ बोर्डिंग डायरेक्टर हम लोग डैन एशवर्थ को पा लेते और उसके साथ अगर एरिक टेन हैग के बॉन्डिंग ठीक ठाक हो जाता है तो आने वाले समर विंडो में हम अच्छे खासे प्लेयर साइन कर सकते और फाइनली बहुत दिन बाद एक पॉजिटिव पाथ में हम लोग अपने क्लब को देख पाएंगे। देखते हैं आने वाले टाइम में कितनी जल्दी ये चीज़ डन होता है। तो होप फॉर द बेस्ट। और आज भी एक यूसीएल नाइट्स है, दैट इज लाज़ियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच है एंड पीएसजी के साथ रियल सोसिएदाद का मैच है, उसका भी रिव्यू हम कल लेके आएंगे। तो एंजॉय कीजिए यूसीएल नाइट्स एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।